जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, उनके सरफेस में, न्यूक्लियर सरफेस में, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के सरफेस में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइबोसोम के रिगार्ड हम लोग सारी बात कर चुके थे। दूसरा, मेम्ब्रेन लेस बॉडी जो कि न्यूक्लियस के आसपास होता है सेंट्रल पोजीशन में, मेम्ब्रेन लेस सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी, सेंट्रोजोम पढ़ेंगे। दूसरा, राइबोसोम्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला राइबोसोम्स कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा माइक्रोबॉडीज़ में सेंट्रोजोम आएगा। सेंट्रोजोम जनरल पॉइंट को जल्दी जल्दी करते हैं। ये कैसा बॉडी है? ये मेम्ब्रेन लेस बॉडी है। मेम्ब्रेन लेस सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन लेस कैसा है? मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन नहीं होंगे। अब स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा मेंशन करते हैं। सेंट्रोजोम में इस तरह से दो सेंट्रियोल होता है, बड़ा करके डायग्राम को दिखा रहा हूँ, और इसके अराउंड जो है ना, इस तरह से सेंट्रोस्फियर होता है, क्लाउड फॉर्म में होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये इस तरह से सेंट्रोस्फियर बोलते हैं। ये क्लाउडी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फियर बोलते हैं। और ये जो दो सेंट्रियोल है, इसको हम लोग डिप्लोजोम बोलते हैं। यहाँ पे डिप्लोजोम 2 इन नंबर्स है, इसलिए डिप्लोजोम बोलते हैं। जोमा मीन्स बॉडी। ये हमारा क्या है? सेंट्रोजोम है। डिप्लोजोम प्लस सेंट्रोस्फियर, ये दोनों को साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम बोलते हैं। सेंट्रोजोम क्लियर है? सेंट्रोजोम में इस तरह से दो सेंट्रियोल है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डिप्लोजोम क्या है? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक इधर है तो एक इधर है, बीच में कितना? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। जब सेल डिवीज़न करना चाहता है तो सेंट्रोमियर 1 से 2 हो जाता है, सेल्फ रिप्लिकेट कर जाता है और ऑपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट कर जाता है ना। स्पाइंडल फाइबर यहाँ से फॉर्मेशन होता है और सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है काइनेटोकोर, वहाँ पे अटैच होता है। सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, हाफ क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट करता है। सेंट्रोजोम वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेंट्रोजोम पाया कहाँ पे जाता है? ओनली एनिमल बॉडी में, एनिमल सेल्स में, नॉट इन प्लांट सेल। तो ओके, इसके बाद हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन को मेंशन करते हैं। ये क्या है? इसको हम लोग सेल सेंटर भी बोलते हैं या फिर माइक्रो सेंट्रम बोलते हैं। तो जो बोलते हैं फटाफट हम लोग कह देते हैं। सेंट्रोजोम को क्या क्या बोला जाता है? सेल सेंटर बोलते हैं, सेल सेंटर, या फिर इसको माइक्रो सेंट्रम बोलते हैं, वो भी बोल देते हैं, माइक्रो सेंट्रम। ये सारी बात बोलते हैं, सेल सेंटर, माइक्रो सेंट्रम। डिस्कवर्ड बोवेरी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने किया था, डिस्कवर्ड बाय बोवेरी। ये बोवेरी एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था? सेंट्रोजोम को डिस्कवर्ड किया था। सेल सेंटर, माइक्रो सेंट्रम डिस्कवर्ड किसने किया था? टी बोवेरी। बोवेरी नाम याद रखेंगे। ये कहाँ पे पाया जाएगा? कॉमनली इन एनिमल सेल, कॉमन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये कॉमनली पाया जाएगा। ओके, ये प्लांट सेल में जनरली एब्सेंट होता है एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट्स। सम लोअर प्लांट्स में, स्पेशली फ्लैजिलेटेड सेल्स में, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वोल्वोक्स हो गया, यूग्लिनियम हो गया, जू स्पोर्स हो गया, ये सब में क्या हो जाता है? सेंट्रोस्फियर पाया जाता है लोअर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स के सेल में सेंट्रोजोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन इन एनिमल सेल सेंट्रोजोम जनरली एब्सेंट कहाँ पे होता है? सेंट्रोजोम
generally absent in प्लांट सेल। प्लांट सेल में जनरली क्या होता है, सेंट्रोजोम absent होता है ना, एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट सेल, एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट सेल। लोअर प्लांट सेल में एग्जाम्पल अगर मानेंगे, एक्सेप्शन में लोअर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स को अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी फ्लैजिलेटेड सेल है, स्पेशली फ्लैजिलेटेड सेल्स लोअर प्लांट्स में फ्लैजिलेटेड सेल्स में, तो फ्लैजिलेटेड सेल्स का एग्जाम्पल अगर देखेंगे, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, उसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स हो गया, यूग्लिना, ज़ूस्पोर्स, ये लोअर प्लांट्स में आते हैं। इसमें क्या हो सकता है, सेंट्रोजोम पाया जाएगा। लेकिन जितने भी हायर प्लांट्स हैं उसमें जनरली क्या होगा, अब्सेंट होगा, सेंट्रोजोम क्या होंगे, अब्सेंट होगा। कहाँ पे पाया जाएगा, लोअर प्लांट्स में, स्पेशली फ्लैजिलेटेड सेल्स में। ओके, केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो सेंट्रोजोम का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, प्रोटीन विथ सम अमाउंट ऑफ लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए बहुत कम वैल्यू में होता है, ट्रेसेस में होता है, मेनली क्या होता है, प्रोटीनेसियस होता है। तो केमिकल कंपोजिशन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, केमिकल कंपोजिशन, सेंट्रोजोम का केमिकल कंपोजिशन। सेंट्रोजोम मेनली क्या होता है, प्रोटीनेसियस होता है, मेनली प्रोटीनेसियस। मेनली क्या होता है, प्रोटीनेसियस होता है, विथ सम अमाउंट ऑफ क्या होगा, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड होगा, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए और क्या आ जाएंगे, आरएनए आ जाएंगे। तो ये केमिकल कंपोजिशन होता है सेंट्रोजोम का। केमिकल कंपोजिशन में हम लोगों ने क्या देखा, प्रोटीनेसियस होगा, उसके अलावा साथ साथ लिपिड और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होंगे, सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स होगा, हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर चुका है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी या फिर सेल ऑर्गेनेल्स बोल सकते हैं, सबसे अच्छा है सेल ऑर्गेनेल, रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, खुद से, क्योंकि इसमें क्या है, डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए। जिस बॉडी में, जिस सेल्स में या फिर जिस सेल ऑर्गेनेल्स में डीएनए पाया जाएगा, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होगा। पीछे अगर हम लोग मेंशन करें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था, जिस वजह से सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोले थे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स होगा। जब सेल डिवीज़न करता है तो ये नंबर्स डबल करता है, मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, और दो जो डॉटर सेल्स बनता है वहाँ पे इक्वल हाफ्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखें। अब हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन के बाद फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोजोम। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोजोम, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोजोम। यहाँ पे ध्यान देंगे
ये दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस तरह से इसके अराउंड सेंट्रोस्फीयर होती है। मैंने तो वहाँ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पहले ही दिखा दिया था एक दूसरे के परपेंडिकुलर फॉर्म में। यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये जो दो बूंदा सा पॉइंट सा स्ट्रक्चर है इसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं, या फिर इसको दो नंबर्स में है तो इसको हम लोग डिप्लोजोम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। 2 इन नंबर्स है तो इसको डिप्लोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लोजोम। ओके। आसपास जो स्फीयर फॉर्म में है इसको हम लोग सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। सेंट्रोस्फीयर, इस तरह से सेंट्रोस्फीयर होता है। क्लाउडी फॉर्म्स में होता है। मेम्ब्रेन लेस हम लोगों ने पहले ही बात किया है। मेम्ब्रेन लेस अराउंड द सेंट्रियोल है ना। 2 सेंट्रियोल्स होता है जिसको हम लोग डिप्लोजोम बोलते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इलाबोरेट करेंगे और इसके अंदर तक पहुंचेंगे। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर 2 डॉट लाइक स्ट्रक्चर एंड सेंट्रोस्फीयर। ये स्ट्रक्चर, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देखेंगे तो ये 2 सेंट्रियोल नज़र आएंगे। डॉट लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है? 2 सेंट्रियोल है। इसके अराउंड इस तरह से क्या है? क्लाउडी स्ट्रक्चर है। इस तरह से नज़र आएगा। इसको और इलाबोरेट करेंगे, एक सेंट्रियोल्स को निकालेंगे तो एक सेंट्रियोल्स इस तरह से हमें नज़र आएगा। एक सेंट्रियोल्स को मैंने यहाँ पे निकाला। इसमें देखेंगे पेरीफेरी में 9 फाइब्रिल्स होंगे। किस तरह से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 फाइब्रिल्स होंगे। ये क्या है? 9 फाइब्रिल्स है। फाइब्रिल्स, ये इस तरह से सेंट्रियोल के अंदर फाइब्रिल्स है, 9 पेरीफेरल फाइब्रिल्स। और एक फाइब्रिल्स को देखेंगे तो 3 सब यूनिट होता है। एक फाइब्रिल्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 सब यूनिट होता है। A B C कह के इस तरह से 3 सब यूनिट होता है। ये सब यूनिट है। इस तरह से सब यूनिट है। एक सब यूनिट को अगर निकालेंगे, ए को, बी को या फिर सी को, तो इस तरह से 13 प्रोटोफिलामेंट से ये सब फाइब्रिल्स बना होगा। ये क्या है? ये फाइब्रिल स्ट्रक्चर है। ये पूरा क्या है? फाइब्रिल है। ये पूरा फाइब्रिल है। इसके अंदर सब यूनिट है। सब यूनिट को हम सब फाइब्रिल्स बोलते हैं। और एक सब यूनिट या फिर कह सकते हैं सब फाइब्रिल्स कितने? 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। एक सब यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब फाइब्रिल्स। कितने सब यूनिट से बना होता है? इस तरह से अगर देखेंगे तो 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह मैं एक बड़ा बना देता हूँ, है ना। तो ये सब फाइब्रिल है। सब यूनिट क्या है? ये सब फाइब्रिल है। सब फाइब्रिल है। और ये जो 13 सब फाइब्रिल्स है, ये एक्चुअली 13 प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ। सब फाइब्रिल्स 13 प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ है। ये 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 क्या है? ये 13 एक्चुअली क्या है? प्रोटोफिलामेंट है। प्रोटोफिलामेंट। और एक फिलामेंट को देखेंगे ना तो ये प्रोटोफिलामेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन का इस तरह से चेन फॉर्म्स में होगा। इस तरह से ये क्या है? प्रोटोफिलामेंट है। और ये किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा, है ना। उसको बढ़ा करके माइक्रोस्कोप में देखा तो इस तरह से 2 सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर। एक सेंट्रियोल्स को निकाला तो सेंट्रियोल्स का जो एंड वाला पार्ट है 9 फाइब्रिल से बना हुआ है। एक फाइब्रिल्स को निकाला तो 3 सब यूनिट है उसमें। एक फाइब्रिल में 3 सब यूनिट है ना, जिसको हम लोग सब फाइब्रिल्स बोलते हैं। और एक सब फाइब्रिल्स में 13 प्रोटोफिलामेंट है। एक प्रोटोफिलामेंट को देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। तो ये स्ट्रक्चर कैसा जाएगा? इस तरह से लेंथ वाइज जाएगा।
इस तरह से जाएगा, इस तरह से ये सिलेंडर बनेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये चारों तरफ से इस तरह से प्रोटोफिलामेंट का क्या होगा, 13 प्रोटोफिलामेंट का ये क्या बनेगा, एक सब यूनिट बनेगा। ओके, और एक प्रोटोफिलामेंट को देखेंगे तो इस तरह से चेन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, ये स्ट्रक्चर होती है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा, 2 सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर है। अब इसका जो है स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोजोम, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यह कैसा होता है, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टव्हील। कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी का चक्का जैसा होता है ना, वैसा ही होता है। यहाँ पे कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स ज्वाइन होते हैं एक साथ, ट्रिपलेट फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन होता है, ABCD हम लोग देखे थे, ABC। और ये ट्रिपलेट फाइबर इस तरह से क्या होता है, एक साथ चक्की जैसी स्ट्रक्चर, 9 इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल इस तरह से क्या होती है, ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होती है। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ABC, ये हमारा स्ट्रक्चर है। 9 पेरिफेरल क्या था, ये फाइब्रिल्स था। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे जो है ना, C का अपर फाइब्रिल्स लोअर फाइब्रिल्स के साथ इस तरह से अटैच होता है। और यहाँ पे स्यूडो व्हील होता है, स्यूडो क्या बोलते हैं, हब होता है। यहाँ पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं और इसका जो है सबके साथ अटैचमेंट होता है, स्पोक जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है। ओके, CA लिंकर होगा, ये CA लिंकर होता है। ये जो बीच में हब है, हब लाइक स्ट्रक्चर है, ये हब है ना, जिसके साथ क्या होती है, स्पोक जुड़ा होता है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, रोड लाइक हब है। इसके साथ ये क्या है, स्पोक है, चक्के का रिम के साथ जो अटैचमेंट होता है स्पोक के साथ, वो है। स्पोक कितना हो जाएगा, 9 स्पोक हो जाएंगे। ओके, सिंगल हब हो जाएंगे। CA लिंकर्स इस तरह से 9 हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो अरेंजमेंट देखेंगे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9 + 0 अरेंजमेंट होगा। ये सेंट्रल वाला 0 है, स्यूडो है, और 9 पेरिफेरल में इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जिसको हम लोग फाइब्रिल सब फाइब्रिल्स बोलते हैं, ABC। तो इस तरह से एक फाइब्रिल्स में 3 सब फाइब्रिल्स ABC, एक फाइब्रिल्स में 3 सब फाइब्रिल्स ABC, इस तरह से है। तो 9 पेरिफेरल में इस तरह से क्या होंगे, फाइब्रिल्स होंगे, 1 फाइब्रिल्स, सेकेंड 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 और बीच में 0। तो सेंट्रोजोम में इस तरह से 0, सेंटर में क्या होती है, स्यूडो हब होती है। तो अरेंजमेंट क्या होगा, 9 + 0 अरेंजमेंट होगा। इसके अराउंड जो है मेज्यूल्स होता है, 9 इस तरह से क्या होंगे, मेज्यूल्स होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। और ये एक्चुअली मेज्यूल्स क्या होता है, MTOC का काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज होता है, फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेज्यूल्स बोलते हैं।
मेज्यूल्स बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है, सैटेलाइट। सैटेलाइट ये काम कैसा करता है, किसके जैसा, MTOC जैसा काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC है ना, वर्क लाइक MTOC। माइक्रोट्यूब्यूल्स का ओरिजिन यहीं से होता है, मेज्यूल से। तो 9 मेज्यूल्स इस तरह से पेरिफेरी के साथ। अब यहाँ पे इस तरह से और अटैचमेंट देखा जाता है ना। तो सिंपली हम लोग इतना ही अटैचमेंट याद रखेंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट नीट में पूछा जाता है, 9+0 का अरेंजमेंट कहाँ पे होती है, सेंट्रोजोम में होता है। ओके, 9 पेरिफेरी और सेंटर में 0। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोजोम में याद रखेंगे कैसा स्ट्रक्चर होती है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर होती है ना, कार्टव्हील स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। ओके ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा सेंट्रियोल का। ये सेंट्रियोल है, सेंट्रोजोम के अंदर दो जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर था, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल एक। इसके बाद सेंट्रियोल का फंक्शन हम लोग देखते हैं। ये सेंट्रियोल है, ये क्या होता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से क्या क्या फॉर्मेशन होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे फॉर्मेशन बसल बॉडीज़ का होता है, बेसल बॉडी बोलते हैं, या फिर इसको जो है बेसल ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। या फिर ब्लेफेरोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बसल बॉडी, बेसल ग्रैन्यूल्स या फिर ब्लेफेरोब्लास्ट। यहाँ से ओरिजिन होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया एंड फ्लेजिला। ये क्या है, सीलिया एंड फ्लेजिला। सीलिया बना होता है सीलिया और फ्लेजिला, फ्लेजिला फ्लेजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और सीलिया जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होती है सीलिया फ्लेजिला का। ये ब्लेफेरोब्लास्ट ये जो है यहाँ से ओरिजिन होता है सीलिया फ्लेजिला का। सीलिया फ्लेजिला में अगर बात करें कंपोनेंट्स की, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स अगर देखेंगे तो क्या क्या होती है, बसल बॉडी होता है एक, दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है बसल प्लेट्स होता है, तीन स्ट्रक्चर होती है, और तीसरा जो होता है बसल बॉडी बसल प्लेट्स के अलावा ये शाफ्ट होता है, सॉफ्ट। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। सॉफ्ट का जो स्ट्रक्चर होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। बसल बॉडी का अरेंजमेंट कितना होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है, और बसल प्लेट्स में ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होता है। ओके, और इस तरह से 3 स्ट्रक्चर हम लोग देखें, बसल बॉडी बसल प्लेट्स और सॉफ्ट। स्ट्रक्चर को देखेंगे तो तीनों स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आएगा। इस तरह से नज़र आती है। बसल बॉडी यहाँ पे सेंटर पोजीशन में है, इस तरह से बसल बॉडी बोलते हैं इसको, बेसल बॉडी। इसके ऊपर एक जो है प्लेट्स होती है, बेसल प्लेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बेसल प्लेट।
और बेसल प्लेट के ऊपर इस तरह से क्या होती है, एक्सोनीम और उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग शीथ बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये ऊपर वाला क्या है जिसको शीथ बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये कवर होता है, शीथ बोलते हैं। और अंदर में इस तरह से क्या होती है, एक्सोनीम होता है। ये एक्सोनीम और शीथ इस तरह से अटैच होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। एक्सोनीम और शीथ को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है, बसल प्लेट, बसल बॉडी उसके नीचे, बसल प्लेट उसके ऊपर, और ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला शीथ और अंदर वाला एक्सोनीम, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, शाफ्ट का फॉर्मेशन करता है। इसका अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट होता है। बसल बॉडी का अरेंजमेंट क्या होती है, 9+0 अरेंजमेंट, जस्ट लाइक सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर होता है 9+0। तो ये स्ट्रक्चर होती है सीलिया फ्लेजिला और फिर सेंट्रियोल का। ये हम लोगों ने सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर को देखा था। 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स है, उसमें 3 सब फाइब्रिल्स था। सेंटर में इस तरह से 0 फाइब्रिल्स। बट यहाँ पे सीलिया फ्लेजिला की अगर बात करेंगे तो पेरीफेरी में जो फाइब्रिल्स होता है डबलेट फाइब्रिल्स होता है। 9 पेरीफेरल डबलेट फाइब्रिल्स और सेंटर में 2 इस तरह से क्या होता है फाइब्रिल्स होता है। तो इस तरह से 9+2 अरेंजमेंट सीलिया और फ्लेजिला में देखा जाता है, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, सेंट्रल पोजीशन में ये और ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सोनीम्स, और दोनों को जोड़ने वाले को ब्रिजेस बोलते हैं। उसके अराउंड जो शीथ है सेंट्रल शीथ बोलते हैं, वाला बाउंड्री वाल को एक्सोनीम शीथ बोलते हैं। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये स्पोक है, स्पोक कहाँ से लगा हुआ है, स्पोक हेड से है ना, डायरेक्ट सेंटर से नहीं लगा हुआ। उसके बाद AB लिंकर को इस तरह से जोड़ा हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चर है 9+0 सेंट्रियोल का, 9+2 सीलिया और फ्लेजिला का, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल और एक्सोनीम में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, सेंट्रियोल और एक्सोनीम, सेंट्रियोल और एक्सोनीम, एक्सोनीम है ना। तो इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। सेंट्रियोल्स में 9 पेरीफेरी में ट्रिपलेट फॉर्म में है, 9 पेरीफेरी में ट्रिपलेट फॉर्म में है। 9 × 3 करेंगे तो टोटल हमारा जो फाइब्रिल्स होगा कितना होगा, 27 फाइब्रिल्स होंगे। यहाँ पे एक्सोनीम्स की अगर बात करेंगे, 9 पेरीफेरी में डबलेट फॉर्म में है तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे, और 2 सेंट्रल पोजीशन में है तो +2 हो जाएंगे, टोटल हमारा 20 होगा। ये डाटा याद रखना है। एक्सोनीम और सेंट्रियोल में इस तरह से फाइब्रिल्स का नंबर्स अगर देखेंगे तो 27 सेंट्रियोल्स में और 20 एक्सोनीम्स में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियस को मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।